Recording in progress. आज का विषय है आत्मा स्वयं परमात्मा है, अप्पा सो परमप्पा। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह कहता है कि सभी आत्मा स्वयं परमात्मा है। बाकी सब दर्शनों से अगर देखा जाए ना, तो आत्मा ही परमात्मा है। उन लोगों ने तो ये कहा कि जैसे सागर है, उसकी एक एक बिंदु है, बूंद है, वो सारे जो लोग हैं और उसी में समा जाएंगे, उस सागर में ही। वो ऐसा लेते हैं ईश्वर 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 के हिसाब से। और हमारे यहाँ यह है कि सब कुछ स्वतंत्र है, मतलब जीव को या किसी भी द्रव्य को इतना स्वतंत्र बनाया है कि किसी को किसी की जरूरत नहीं, किसी को किसी की भी जरूरत नहीं है करने में और भोगने में। कहीं किसी का इतना स्वतंत्र दिया है आपको। ये तो हमारी भूल कहाँ हो रही है कि हम किसी का आश्रय लेने की जाते हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सब कुछ अंदर ही दिया। रहना नहीं आता, स्वतंत्र रहना नहीं आता। मतलब इतनी स्वतंत्रता हमको दी गई है कि मुझे किसी कारण किसी की तरफ देखना ही ना पड़े। हाँ, मतलब इट्स ए कंप्लीट पैकेज। सब कुछ जो जाना है, सब कुछ मिलना है, आपको मिलेगा। ये सारा कुछ इस तरह केवल ज्ञान बीच में ही है, सम्यक दर्शन बीच में ही है, जितनी आपकी शक्तियां सारी हैं, सब कुछ आपको कंप्लीट दिया है कि आप किसी को। पर ये भरोसा नहीं आता, ये कैसे हो जाएगा कि सब कुछ हमारे पास है, किसी से कुछ लेना नहीं, किसी की हेल्प नहीं लेनी, किसी का कुछ भी करने की जरूरत। तो जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह कहता है कि सभी आत्मा स्वयं परमात्मा है। परमात्मा मतलब कि वो स्वतंत्र, परमात्मा को किसी तरफ देखने की जरूरत नहीं, तो स्वयं परमात्मा है। जब उसके पास ही सब कुछ है, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं, तो परमात्मा है ही है। स्वभाव से तो सभी परमात्मा हैं ही। यदि अपने को जाने, पहचाने और अपने में ही जम जाए, रम जाए, तो प्रकट रूप से पर्याय में भी परमात्मा बन सकते हैं। मतलब यह कि स्वभाव से तो हम है ही है, द्रव्यतः तो हम है ही है, बट पर्याय में भी परमात्मा बन सकते हैं। जब यह कहा जाता है तो लोगों के मन में एक प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है कि जब सभी परमात्मा है तो परमात्मा बन सकते हैं, इसका क्या अर्थ है? जब हम कहते हैं कि हम हैं ही परमात्मा, फिर ये कहते हैं कि अगर हम इसको रम जाएं, अपने अंदर जम जाएं, रम जाएं, तो पर्याय में भी परमात्मा बन सकते हैं। जब है ही है तो फिर बनने की क्या बात रही, इसका क्या अर्थ है? और यदि परमात्मा बन सकते हैं, ये बात सही है, तो फिर परमात्मा है, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। क्योंकि बन सकना और होना दोनों एक साथ संभव नहीं है। समझ में आ रहा है? इसमें असंभव होने जैसा कुछ भी नहीं है। और ऊपर से देखने पर भगवान होने और हो सकने में कुछ विरोधाभास अवश्य प्रतीत होता है। मतलब अपने को ना विरोधाभास लगता है इसमें, कि जो है कि मतलब है कि मतलब ये अवश्य प्रतीत होता है, किंतु गहराई से विचार करने पर सब बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि सभी आत्माओं को परमात्मा बनने में संशय अवश्य होता है। हाँ, मानने में सभी सभी आत्माओं को परमात्मा मानने में संशय अवश्य होता है, क्योंकि हमारा मन इन चलते फिरते, खाते पीते, रोते बिलखते, दुखी सुखी होते चेतन आत्मा को परमात्मा मानने को तैयार ही नहीं होता। मतलब हम क्यों मानेंगे कि भगवान है? हम चल फिर रहे हैं, खाते पीते हैं, रोते बिलखते हैं, दुखी सुखी हो रहे हैं, होते चेतन आत्मा को परमात्मा मानने को तैयार ही नहीं होता, क्योंकि विचार आता है क्या भगवान ऐसा होता है? हाँ, अब ये वो जो झाड़ू लगा रहा है, जो है काम कर रहा है, नाली साफ कर रहा है, ये भी परमात्मा है? ये कैसे हो सकता है परमात्मा? है? परमात्मा झाड़ू लगाता है क्या? नहीं, वो नहीं हो सकता परमात्मा। हमारे स्वयं के लिए विचार आता है कि यदि हम भगवान होते तो फिर इस तरह भटकते, दर दर की ठोकरें खाते, और क्या अपनी ऐसी दशा होती? अज्ञान अंधकार में डूबा हमारा अंतःकरण बोलता है कि हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान नहीं हैं, हम तो दीनहीन तुच्छ प्राणी हैं। क्योंकि भगवान दीनहीन नहीं होते और दीनहीन भगवान नहीं होते।
तो ये तो बात होगी कि जब जो भगवान है वो दीनहीन नहीं होता और दीनहीन भगवान नहीं हो सकते। सच बात तो ये है कि अपने मन में कुछ ऐसी धारणा बनी हुई है जिसे ये स्वीकार ही नहीं कि कोई साधारण दीनहीन जन भगवान बन जावे। अपने आराध्य को दीनहीन दशा में स्वीकार करना हमें अच्छा एवं सही नहीं लगता। ये बात अंदर ग्रहण नहीं होती, मतलब हजम नहीं हो रही ये बात कि हम परमात्मा है और हमारे सामने जो जीव है, जो जैसा भी जीव है, वो परमात्मा है। यानी वो चींटी है, पानी की एक बूंद में असंख्या जीव है, सब परमात्मा है। ये ऐसा कभी अंदर कभी समझ नहीं आ सकती कि ये परमात्मा कैसे हो गए। ज्ञानी समझाने का प्रयास करते हैं और उनके कथन अनुसार भगवान भी दो तरह के होते हैं। एक तो वे अरिहंत और सिद्ध परमात्मा जिनकी मूर्तियां मंदिरों में विराजमान हैं। उन मूर्तियों के माध्यम से हम उन मूर्तिमान परमात्मा की अर्चना उपासना करते हैं, पूजन भक्ति करते हैं। ये तो डाइजेस्ट हो जाता है। जिस पथ पर वे चले उस पथ पर चलने का संकल्प करते हैं, भावना बहाते हैं। भावना बहाते हैं ये अरिहंत और सिद्ध भगवान कार्य परमात्मा कहलाते हैं। इनको एक शब्द दिया कार्य परमात्मा, मतलब इनका कार्य हो चुका है। और जो नीचे बैठे हैं ना वो कारण परमात्मा है। हाँ, संसार वो कारण परमात्मा है। वो जब वहां से निकलकर सिद्ध हो जाएंगे तो वो कार्य परमात्मा होंगे। ये अरिहंत और सिद्ध भगवान कार्य परमात्मा कहलाते हैं। दूसरी तरह के देह देवल में विराजमान निज आत्मा भी परमात्मा है। देह में, देह देवल में विराजमान निज हाँ जी, हाँ मंदिर, देवल मैंने मंदिर, देह मंदिर में मतलब एक तो बाहर मंदिर है ही है। देह देवल में विराजमान निज आत्मा भी परमात्मा है, भगवान है। इसे कारण परमात्मा कहा जाता है। हाँ, ये कारण परमात्मा है। पर अब फर्क दोनों का आ रहा है। एक मूर्तियों वाला वो कार्य परमात्मा, जिनकी मूर्ति है वो है कार्य परमात्मा, मूर्तियां नहीं, कार्य परमात्मा कहलाता। जो भगवान मूर्तियों के रूप में मंदिरों में विराजमान है वे हमारे परम पूज्य हैं, अतः हम उनकी पूजा करते हैं, गुणानुवाद करते हैं। किंतु देह देवल में विराजमान निज भगवान आत्मा श्रद्धेय है, ध्येय है, परम गेय है। अतः निज भगवान को जानना, पहचानना, उसका ध्यान करना ही उसकी आराधना है, उसका ध्यान करना। तो अब क्या है कि विराजमान निज भगवान आत्मा श्रद्धेय है, ध्येय है, परम गेय है। अतः निज भगवान को जानना, पहचानना और उसका ध्यान करना ही उसकी आराधना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की उत्पत्ति इस निज आत्मा के आश्रय से ही होती है। ये जो कारण परमात्मा है, कारण परमात्मा, हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की उत्पत्ति इस निज आत्मा के आश्रय से ही होती है, क्योंकि निश्चय से निज आत्मा को निज जानना ही सम्यक ज्ञान है। निश्चय से निज आत्मा को निज जानना ही सम्यक ज्ञान है। उसे ही निज मानना, यही मैं हूं, ऐसी प्रतीति होना सम्यक दर्शन है। अपनी आत्मा को एक सेंटेंस कहती इसको, इसका भाव नहीं आप पकड़ रहे, मतलब वो सारा एक बार में सुन। निज जानना ही सम्यक ज्ञान है, उसे ही निज मानना यही मैं हूं, ऐसी प्रतीति होना सम्यक दर्शन है। ये मतलब ये श्रद्धा, ये जो है ना, ये सम्यक दर्शन हो गया। और उसी उसी का ही ध्यान करना, उसी में जम जाना, रम जाना, लीन हो जाना सम्यक चरित्र है। तीनों ही, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की उत्पत्ति इस निज आत्मा के आश्रय से होती है। ये जो जिसको हमने कारण परमात्मा, क्योंकि निश्चय से निज आत्मा को निज जानना ही सम्यक ज्ञान है, उसे ही निज मानना यही मैं हूं, ऐसी प्रतीति होना सम्यक दर्शन है। और उसका ही ध्यान करना, उसी में जम जाना, रम जाना, लीन हो जाना सम्यक चरित्र है। पूजन मंदिर में विराजमान पर भगवान की जाती है। पर भगवान, पूजन मंदिर में विराजमान पर भगवान की जाती है, मतलब उसकी पूजा की जाती है। और ध्यान शरीर रूपी मंदिर में विराजमान निज भगवान। अब दो बात कर दी,
पर भगवान और निज भगवान। ध्यान शरीर रूपी मंदिर में विराजमान निज भगवान आत्मा का किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति निज आत्मा को भगवान मानकर मंदिर में विराजित भगवान के समान स्वयं निज आत्मा की अष्ट द्रव्य से पूजन करने लगे तो उसे व्यवहार वही नहीं माना जाएगा। मान ली वो कहता है यही भगवान है अगर, तो मैं इसी की पूजा करता हूँ, इसी की पूजा करता हूँ। तो मतलब यह, यदि कोई व्यक्ति निज आत्मा को भगवान मानकर मंदिर में विराजित भगवान के समान स्वयं निज आत्मा का अष्ट द्रव्य से, 8 द्रव्य से जो पूजन करते हैं ना ये मंदिरों में, हाँ अष्ट द्रव्य से पूजन करें पर करने लगे तो उसे व्यवहार विहीन माना जाएगा, अपनी पूजा करने लग जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई साधक आत्म उपलब्धि के लिए ध्यान भी मंदिर में विराजमान भगवान का ही करता रहे तो उसे भी विकल्पों की ही उत्पत्ति होती रहेगी। नहीं समझ में आ रही बात? जिस जिस तरह हम मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, अब मैं भगवान हूं, मैं मंदिर में जो पूजा करता हूं उसी तरह मैं अपनी पूजा करने लग जाऊं, एक बात। और जिस तरह हम ये कह रहे हैं कि जाकर मूर्ति के आगे जाकर ध्यान लगाकर बैठ जाऊं, वहां ध्यान लगा के बैठ जाऊं, इसी प्रकार यदि कोई साधक आत्म उपलब्धि के लिए ध्यान भी मंदिर में विराजमान भगवान का ही करता रहे तो उसे भी विकल्पों की ही उत्पत्ति होती रहेगी। निर्विकल्प आत्मानुभूति कभी नहीं होगी क्योंकि निर्विकल्प आत्मानुभूति निज भगवान आत्मा के आश्रय से ही होती है। वो उसी में होगी आगे। वो पर भगवान है ना, वो पर भगवान है, ये निज भगवान है। जो पर भगवान का तरीका है पूजा करने का वही मैं अपना करने लग जाऊं तब काम नहीं होगा। और जो वो मुझे करना चाहिए वो वहां जाके करने लग जाऊं, मूर्ति के आगे बैठ जाऊं, ऐसे मूर्ति को मूर्ति का देखता रहूं, ध्यान निहारता करूं। करूं। देखा है मैंने मूर्तियों को दंडवत करते हुए लेट कर बैठकर मूर्ति को निहारे जा रहे 15 मिनट 20 मिनट। अगर उसके आगे से अपने अपना पता चले, जब तक वो बात तो अंदर की है सारी, जब तक उन गुणों को आप अपने अंदर नहीं चितार रहे उसके कि ये इनके गुण है मेरे में आ जाए तब तो लिंग बन जाए। अगर मूर्ति देखे जा रहे हो तो क्या होगा, क्या होगा? निर्विकल्प आत्मानुभूति बिना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की उत्पत्ति भी नहीं होगी। जब तक निज आत्मा स्वयं के परमात्म स्वरूप को नहीं जानता पहचानता है तभी तक दुखी है। जब ये आत्मा अपने परमात्म स्वरूप को भली भांति जान लेगा, पहचान लेगा तो इसके दुख दूर होने में भी देर नहीं लगेगी। आज तक जितने भी जीव अनंत सुखी हुए हैं अर्थात मोक्ष गए हैं या जा रहे हैं अथवा भविष्य में जावेंगे, उन सबके मुक्ति मार्ग का प्रारंभ सम्यक दर्शन होने के बाद ही हुआ या होगा। सम्यक दर्शन की महिमा आगमों में सबसे अधिक बताई गई है। हाँ इस कारण ज्ञानी सदगुरु वात्सल्य भाव से समझाते हैं कि हे आत्मन, तू स्वयं भगवान है, तू अपनी शक्तियों को पहचान। पर्याय की पामरता, पामरता मतलब दीनहीनता, तुच्छता। पर्याय की पामरता है, हाँ अपूर्णता भी होता है, दीन मतलब कुछ भी कह लो, इसका मतलब पूर्णता नहीं है, पामरता, मैं पामर, उसका मतलब मैं दीनहीन, पामर। ये गुजराती में बहुत यूज होता है शब्द पामर। पर्याय की पामरता का विचार मत कर, स्वभाव के सामर्थ्य को जानकर संपूर्ण जगत पर से दृष्टि हटा, स्वयं में ही समा जा, उपयोग को यहां वहां ना भटका, अंतर में डूब जा, तुझे निज परमात्मा के दर्शन होंगे। हाँ जी, हाँ जहाँ वो कहते हैं ना मोर नाचता अपने पैरों को देखते होता है, हाँ वो वाली बात आ जाती है। ठीक है, कुछ इस तरह की भावना आती है भाई मैं परमात्मा में सारी शक्तियां हैं, क्या भी नहीं बना की, वो एक बेटा का भाव आता है। हाँ जी, हाँ जी। समय शरीर आगे आ जाता है, तो शरीर की कमजोरी आती है, हाँ आती है कमजोरी, हाँ हाँ। कभी असमर्थता। लेकिन देखिए बात तो यह है कि इसको फिर इतना ही सब कुछ आसान हो जाए तो फिर सबका ही काम हो जाए। हाँ तो फिर वो उसका, जाता है। हाँ वो तो है ना, वो तो उसका प्रमाद है।
सब प्रमाद ये प्रमाद ही है सारा। नींद आ रही है, ऐसा दिल नहीं कर रहा, शरीर टूट रहा है। कर लो ऐसा। जब शरीर है ही नहीं उसका, शरीर की तो कमजोरी है, वो भी तो करते नहीं। बस बात है उधर जा रहा है ना, शरीर पे जा रहा है। तो शरीर में रह रहे हैं, शरीर साथ में तो चलना पड़ता है ना। शरीर शरीर के बिना कैसे चलेगा इंसान? ये आज मैं 1 क्विंटल का बना खा लूं, नहीं, कौन कहता? लेकिन व्यवहार से ये तो आपको उसे छोड़ना है कि शरीर जो है, इसका मतलब है कि हमने वो समय वेस्ट कर दिया ना। जिस समय ये साधना करनी चाहिए थी तब की नहीं। अब शरीर खराब हो रहा है क्योंकि हम लोग धर्म में आते ही कब है? धर्म से हमारी, हाँ शरीर, हाँ प्रॉब्लम यही है। इसलिए कहा जाता है कि जब युवा में, जब आयु आपकी वो हो, आप 40-45 साल के हो, उसमें आप अपनी शक्ति और आज की शक्ति से इस 20-25 साल जो अब गुजरे हैं उसमें कितनी क्षीण हो गई तो हर चीज। उपाय क्या है? उपाय यह है कि इसको बहुत जल्दी शुरू करना चाहिए। ये तो आने वाली जनरेशन है, उसको देखिए। एक बार तो ये बात समझनी है ना, ये मन में जो भ्रांति बैठ गई है कि वृद्ध अवस्था में जब हम भी कर लेंगे, मतलब वृद्धि जा रहे हैं। जो युवा है वो भी कह रहे हैं जब वृद्ध होंगे हम भी कर लेंगे जब हमारा समय है। इसका मतलब ये है कि ये कार्य जो है ना, ये कार्य बहुत जल्दी पहले करने, ये पैरेलली करने का, सम्यक दर्शन का जो पुरुषार्थ है, आत्मा को परमात्मा, ये युवा इनमें बहुत जल्दी हो जाता। अब देखिए उस पर अगर डाल रहे हो तो ठीक है, फिर तो अभी भी टॉलरेट करो, फिर अभी है नहीं, पर्याय नहीं आई केबीपी में, फिर किस बात की टेंशन? क्योंकि आएगा तो केबीपी के अनुसार, लेकिन आपको पुरुषार्थ तो करना है। आपको कब पता, क्या आपके केवली तो हो नहीं हो कि आपको पता है कि वो पर्याय का तीर्थंकर वो बता दे तुझे इस समय होगा, तो वो तो नहीं पता। आपको पुरुषार्थ नहीं छोड़ना, फिर जब वो आ जाएंगे फिर पुरुषार्थ नहीं होगा आपसे। हाँ, दिक्कत आएंगी, पुरुषार्थ नहीं छोड़ना, क्योंकि उसकी ये क्या रुचि की बात है। क्वेश्चन है आपकी रुचि कहाँ? अब आपकी रुचि अगर लेखन में है, रुचि उसको पढ़ने में है, तब भी शरीर है, लेकिन करता है आदमी। वो रुचि एक तरफ है, उसको हटा दिया जाए ना ना ना, इसमें रुचि अगर आ जाए, इसमें कि मुझे तो ऐसे ध्यान में रखकर वो अपनी आत्मा का ही समय, शरीर हमारे पास एक भाजने पात्र है। अभी हमारा पात्र छोटा है, हाँ, उसमें ज्यादा पकाने की कोशिश की जाए, ज्यादा भरने की कोशिश की जाए तो वो फट जाएगा, नहीं ज्यादा की बात नहीं करता। वो कहता तू कुछ मत कर सिवाय इसके, तू कुछ और मत कर। जब कहा अक्रिय हो जाए, ना क्यों लगाओ? अब जब ये कह रहे हैं अक्रिय हो जाओ, तो उसमें क्या दिक्कत है अक्रिय होने में? वह शरीर चाहे कुछ भी हो, नहीं कहना आसान है, लेकिन आपके 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 प्रश्न का उत्तर यही है। आपके प्रश्न का नहीं, आपके प्रश्न का उत्तर यही है। देखिए मुश्किल है, लेकिन अनंत गए इसी रास्ते से, वही तो बात कर रहे हैं, और अनंत जाएंगे। तो ये फिर एक तो यही तो है नहीं कि 2-4 नहीं किया है नहीं। देखो अगर ये सोच हो जाएगी तो नहीं कर पाएंगे। रास्ता यही है। अब होता नहीं होता ये आपके ऊपर, रास्ता यही। और कोई दूसरे के एक जैसा नहीं है कि उसका ऐसी हो तो मेरा भी ऐसी हो, ऐसा नहीं है। आप ये समझो कि मेरा मैं नहीं, अलग देखिए हूं। बात यहाँ रास्ते की हो रही है। अब सबकी अपनी, महाराज जी प्रश्न क्या है? प्रश्न इनका है शरीर कि शरीर बाधा बन जाता है ऐसा करने के अंदर, शरीर हमारा बाधा बन रहा है। हम चाहते हैं करना लेकिन हो नहीं पा रहा। तो फिर बेसिक ही प्रॉब्लम आ गई ना वो महाराज जी। हाँ देह को और आत्मा को अलग मानना ही हो गया हाँ, गड़बड़। मतलब उसको हम हाँ, नहीं वहीं कर से पा गड़बड़ रहे हो एक रही। बात अलग है, लेकिन मान्यता तो देनी पड़ेगी ना महाराज। मान्यता देनी पड़ेगी जब वो तरीका बताया जा रहा है। और ज्ञानियों का ये तरीका है कि वो जिस तरह उन्होंने पाया वो समझा रहे हैं कि भाई उन्होंने बता रहे हैं कि इस कारण ज्ञानी सदगुरु वात्सल्य भाव से समझाते हैं कि हे आत्मन, तू स्वयं भगवान है, तू अपनी शक्तियों को पहचान,
पर्याय की पामरता का विचार मत कर। अब पर्याय की पामरता, दीनहीनता वही तो हो रहा है, शरीर कमजोर है, ये पर्याय है ना शरीर, इसकी पामरता का विचार मत कर। स्वभाव के सामर्थ्य को जानकर संपूर्ण जगत पर से दृष्टि हटा। देखो सामर्थ्य किसका बोल रहा है? हाँ सबसे बड़ी ये दृष्टि पड़ती नहीं, नहीं, हाँ इसके- महाराज जी एक बात कहूँ, हाँ जी बोलिए। अभी तो हम कहते हैं ये कंपल्शन है, नहीं हो सकता, और हाँ जब देह छोड़ेंगे तब क्या होगा? वी हैव नो हाँ, ऑप्शन। वो तो अपने वश की बात नहीं होती। वहीं खड़े खड़े हम देखेंगे, देह भी वहां पड़ी है, हाँ सारी हमारी संपत्ति भी वहीं पड़ी है, संबंधी भी वहीं पड़े हैं, और कोई हाँ, कंट्रोल नहीं है। फिर क्या कोई करेंगे? कुछ नहीं। तो फिर ये तो एक्सेप्ट इट नाउ। हाँ, इसको पहचानना पड़ेगा। वो कह रहे हैं, वो तो वे कह रहे हैं, तू अपनी शक्तियों को पहचान, पर्याय की पामरता का विचार मत कर, स्वभाव के सामर्थ्य को जानकर। ठीक है। नहीं, अभी आप वहां पहुंचे नहीं, वहां नहीं पहुंचे। हाँ, तू अपनी शक्तियों को पहचाने, पर्याय की पामरता का विचार मत कर, स्वभाव के सामर्थ्य को जानकर संपूर्ण जगत पर से दृष्टि हटा। ये संपूर्ण जगत के अंदर तो वो शरीर भी आ गया आपका। नहीं, स्वभाव की सामर्थ्य है, शरीर की सामर्थ्य नहीं है। हाँ, स्वभाव के सामर्थ्य को जानकर संपूर्ण जगत पर से दृष्टि हटा, स्वयं में ही समा जा, उपयोग को यहाँ वहां ना भटका, सारी बातें अंतर में डूब जा। जी बोलिए। एक पंक्ति में, हाँ जी। दार्शनिकता बहुत कठिन जाना है लेकिन होगा स्वयं को। यही तो कह रहा हूँ। यही बात है कि अपने अपने स्वभाव के सामर्थ्य को जान परखना, यही तो हो गया परखना। हाँ, मुझे जाना है, बस ये तो उसकी प्राथमिकता है। संकल्प है। वही मैं कह रहा हूँ, संकल्प प्राथमिकता किसको दे रहे हैं? हमारे देखिए कई चीजें, उसमें प्राथमिकता हम कहाँ दे रहे हैं? उपयोग को यहाँ वहां ना महाराज भटका। जी, इसमें हाँ तो हमारा जो मूल जो है, मैं शरीर नहीं हूँ, साधना ही इसी से शुरू होती है, हम उसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो फिर हमारी हाँ, साधना शुरू हुई कहाँ? वही कहा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है। उपयोग को यहाँ वहां ना भटका, अंतर में डूब जा, तुझे निज परमात्मा के दर्शन होंगे। ज्ञानी गुरु की करुणा में वाणी सुनकर वह निकट भवी जीव कहता है। अब वो निकट भवी जीव क्या कहता है? प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भगवान कैसे हो सकता हूं? मैंने तो आगम में बताए भगवान बनने के उपाय का अनुसरण आज तक किया ही नहीं है। ना जप किया, ना तप किया, ना व्रत पाले, ना स्वयं को जाना पहचाना, तो ऐसी अज्ञानी असमी दिशा में रहते हुए मैं भगवान कैसे बन सकता हूं? ज्ञानी गुरु स्नेह पूर्वक समझाते हुए कहते हैं, वत्स, ये बनने वाले भगवान की बात नहीं है। मैं भगवान कैसे बन सकता हूं? वत्स, ये बनने वाले भगवान की बात नहीं है, ये तो बने बनाए भगवान की बात है। ये बात ये बात समझ में आ गई ना? विपिन जी सोच में पड़े हुए हैं। ज्ञानी गुरु स्नेह पूर्वक समझाते हुए कहते हैं, वत्स, ये बनने वाले भगवान की बात नहीं है, ये तो बने बनाए भगवान की बात है। स्वभाव की अपेक्षा तुझे भगवान बनना नहीं है, अपितु स्वभाव से तो बना बनाया भगवान ही है, ऐसा जानना मानना और अपने में ही जम जाना है। तुझे बनना नहीं है, मैं भगवान हूं, इस बात को लेकर, और इसी 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 को ही जानना है, मानना और अपने में ही जम जाना है, रम जाना है। पर्याय में भगवान बनने का उपाय यही है कि तू अपने को भगवान समझ। अपने को भगवान समझेगा, दूसरों को भगवान समझे। दूसरों को बाहर में भगवान समझता है तो उसको कोई राग द्वेष कुछ नहीं होगा, तो भगवान है। हाँ, कुछ नहीं, उसी टेंशन ही तो भगवान है, तो उसमें मुझे कुछ नहीं। और अपने अंदर को कि मैं तो भगवान हूं, बस इस बात को उसने ना स्वीकार करना है कि अपितु स्वभाव से तो बना बनाया भगवान है ही, अंदर तो है ही है। ऐसा जानना मानना और अपने में ही जम जाना रम जाना, पर्याय में भगवान बनने का उपाय, यही भगवान बनने का उपाय है कि तू इसमें आ जा, तो अपने में आ जा। तू एक बार सच्चे दिल से, अंतर की गहराई से इस बात को स्वीकार तो कर। अंतःकरण में स्वीकृति आते ही तेरी दृष्टि पर पदार्थों से हटकर सहज ही स्वभाव सन्मुख होगी। ज्ञान भी अंतरोन्मुख होगा, तू अंतर में ही समा जाएगा, लीन हो जाएगा, समाधिस्थ हो जाएगा।
ये बहुत छोटा सा है सब्जेक्ट, लेकिन ये बहुत समझने का है। मुझे याद आ हैं? मुझे याद आ रही थी अच्छा। जिस समय वो समझाते थे ना, हाँ जी। क्रिया से अलग हो जाओ, हाँ, क्रिया से लग। वही उसी स्टेज पर इस समय चल रहा है वो हाँ, थोड़ा क्रिया। हाँ, तो फिर जब जागे तभी सवेरा। अब जो ये क्रिया है, ये पठन पाठन है, ये सारा बंद करने वाली बात है। हाँ जी। बिल्कुल सही है। महाराज अब जी क्या है ये कि हमने नॉलेज और फीलिंग आने हमने से समय सार कर लिया, नियम सार कर लिया, प्रवचन प्रवचन सार कर दिया, पंचास्त्री काय कर लिया। अब ये चार इतने इंपॉर्टेंट थे, उसके बाद में मनोविज्ञान के। हाँ, तो मुझे ये था कि अब आज कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए। ये बहुत छोटा है, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्या, जो चीज बताई जा रही है वो इतने में ही आ जाएगी। हाँ, यही सब कुछ है, यही कुछ है। इसलिए मैं इसमें भागना भी नहीं चाहता। मतलब आपको किसी के अंदर कुछ ऊहापोह हो रहा, अगर जिसको ये समझ आ गए ना, अब तक करते करते मेरे हिसाब से समझ आ जाना चाहिए। अगर ये समझ में आ जाता है कि मुझे करना क्या है, मेरे पहले तो सबसे ज्यादा मुझे दृष्टि अपनी बदलनी है कि मैं भगवान ही हूं। ये बात पक्की। हाँ, सरकार मैं, करने की हाँ, बात मैं है। परतंत्र नहीं हूं, स्वतंत्र हूं। जो कुछ होना है स्वतंत्र मेरा, हो। मेरा अपने में अपने ही द्वारा होना है। कोई दूसरा, यानी कि गुरु कहे, कुछ कहे गुरु कि ये छोड़ो ये करो, तब भी नहीं होगा कार्य। कार्य तो तुझे समझकर खुद अपने में ही करना है। यहाँ जब उसको पर भगवान कह दिया, हाँ, उस इतनी मेहनत तो अपने को ही करनी इतना पड़ेगी। बड़ा कह दिया कि पर भगवान के सामने भी तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं। निज भगवान। निज भगवान, निज आत्मा ही भगवान है, उसी की तो शरण है हमें। इसमें किसी को कोई संदेह हो रहा है, किसी को नहीं समझ आ रहा है, वो नहीं नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। किसी को भी हो रहा है वो जरूर इसमें बात कर ले, डिस्कशन कर ले, पर इसको पूरी तरह समझ ले। इसको ऐसे ही नहीं सब्जेक्ट समझे, बहुत सिंपल शब्दों में, और बहुत टू दी पॉइंट है, ये टू दी पॉइंट है। तू एक बार सच्चे दिल से, अंतर की गहराई से इस बात को स्वीकार तो कर। ये बात स्वीकार करो। अंतःकरण में स्वीकृति आते ही तेरी दृष्टि पर पदार्थों से हटकर सहज ही स्वभाव सन्मुख होगी। पहले तू ये मान कि तू भगवान है, और बाहर जो है ना, बाहर से दृष्टि उठाकर तू अपने अंदर स्वीकार कर। अंतःकरण में स्वीकृति आते ही तेरी दृष्टि पर पदार्थों से हटकर सहज ही स्वभाव सन्मुख होगी। ज्ञान भी अंतरोन्मुख होगा और तू अंतर में ही समा जाएगा। मैंने एक कहानी सुनाई थी आपको कि वो जो रिक्शा वाला है, जो रिक्शा चला रहा है, हाँ, की लाठी निकली। उसकी लॉटरी निकल आई और उसको पता नहीं चला। अब उसको बताया किसी ने आकर कि तेरी तो लॉटरी निकली है। वो रहा, मैंने तो पैसे ऐसे नहीं, मेरे तो बैंक पे पैसे, फिक्स डिपॉजिट, लॉटरी नहीं थी, फिक्स डिपॉजिट था। तो वो उसने बोला तेरे पिता ने कराया है, उसमें तेरे पिता ने तेरे नाम से 1 करोड़ रुपया जमा कराया, और आज उसको 20 साल हो गए, एफडी थी, तुझे 5-7 करोड़ का मिलेंगे। वो रिक्शा चलाता था। है? वो आपने बताया था, रिक्शा हाँ। चलाता था। हाँ, रिक्शा चलाता था। अब वो उसको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे लोग उसके नाम का, मतलब अखबार में भी आया कि कोई पैसा लेने नहीं आ रहा, किसका है, अनाउंसमेंट भी हो गई। और उसके बाद जब उसने उसको कहा, किसने कहा? उसके पिता के मित्र ने। और कहा कि वो कह रहा फिर मुझे क्यों नहीं बताया? कह रहे तेरे पिता ने मना किया था। ने कहा आपने क्यों नहीं बताया? तब उसने जब ये बता दी, पता चल गया, अब उसने कहा कि नहीं, तेरे पिता ने कहा था कि नहीं तो तेरे मित्र या तू पैसा बर्बाद कर देता। अब तू 25 साल का हो गया है, अब तुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं, तू तू जो है उस पैसे का तू अधिकारी है। अब इतने में एक सवारी आ गई, स्टेशन जाना है, 2 रुपए का रेट था। वो कहते दो, कहता मैंने नहीं जाना, वो कहता 5 ले ले। कहता कह दिया ना एक बार, हमने जाना ही नहीं है। अब हम आ गया, मैंने अब नहीं, अब करोड़पति सुनते ही अब वो कह रहा है हमने नहीं जाना। मैं तो अब जिससे रिक्शा किराए पे लेता हूँ उसकी रिक्शा भी नहीं देने जाऊंगा, मैं तो यही छोड़ दूंगा रिक्शा। अब देखो ना उसका संकल्प। क्यों? उसको पता चल गया तू करोड़पति है, तू करोड़पति है। जब ये करोड़पति वाला भाव तेरे अंदर आ गया, इसी तरह तू भगवान है, तू भगवान है, ये अगर पक्का हो गया, ये क्या छोटी मोटी बात है? तब आए। अभी जो हम बात कर रहे हैं ना,
वो कर रहे हैं कि हम दीनहीन, उसने पामरता वाली जो बात की थी ना, आप भी जो बात करें ना, वो पामरता वाली बात है। इसी पर तो मैं कहा हाँ, आपसे, इसी भैया पे। की कामर्ता हाँ को विचार मत करो। हाँ हाँ, इसलिए कि आपकी तो लैटरिन लगी, आपको सिर्फ समझना कि तू करोड़पति हो गया है। अब वो पहले उसको पहले भी लोगों दूसरों ने कहा तेरे नाम से आ रहा है तो ये तू ही होगा। भला ऐसे कैसे हो सकता है, मैं रिक्शा चलाता हूँ। अब उस किसी को कहो कि तू भगवान वगैरह, ऐसे कैसे भगवान हो गए, भगवान ऐसे होते हैं क्या? अब वो मान नहीं रहा था कि मैं करोड़पति हूं। अब उसको बता दिया, अब उसको विश्वास का हुआ। ये क्या है ना, इसलिए भगवान ने कहा श्रद्धा गुण। ज्ञान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सम्यक दर्शन है ना, सम्यक दर्शन क्या है, कोई ऐसी कोई डिग्री थोड़ी है, श्रद्धा ही श्रद्धा गुण है। तो श्रद्धा। तुझे श्रद्धा हो गई, आस्था हो गई कि तू श्रद्धा। ऐसा हो सकता है, तू ऐसा कर सकता है, ऐसा वो श्रद्धा आ जाएगी ना। अब उसको जब उसे कहा, जब और बता रहे तो समझ नहीं आया, तो उसका जो पिता का मित्र यानी कि सदगुरु समझ लो, उस पर उसका थोड़ा विश्वास तो है कि ये गलत नहीं कहेगा, ये क्यों कहेगा गलत। अब उसने कहा हाँ ऐसा है, तेरे पिता ने कराई थी और मुझे बताया था, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? वो इसलिए नहीं बताया कि उन्होंने मना किया था मुझे, ये तो मुझे याद नहीं रहा तुम्हें बताना। अब ये अनाउंसमेंट मैंने सुनी तो मुझे ध्यान आया कि अरे ये तो मैंने तुझे बताना है। मैं आज तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंचाऊं, मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंचाऊं। अब उसको थोड़ा विश्वास हुआ कि मैं बन गया करोड़पति। अब उसके अंदर, अब वो उसके साथ क्वेश्चन भी जो कर रहे हैं ना, आपने हमें बताया क्यों नहीं, अब वो बात कैसे कर रहा हूँ, बताया क्यों नहीं, क्यों, अब वो करोड़पति हो गया। ठीक आ गया आपके हाँ, अंदर। अपने वो आगे फीलिंग आ गई ना। ये फीलिंग हमें आनी चाहिए कि मैं भगवान हूं। ये बात इसमें कि अपने अंदर ये बात आ जाए, यस आई कैन डू दिस। फिर ये इतनी जब समय में आ जाए तो गलत काम कोई होगा ही नहीं होगा। अगर आप हाँ। दूसरे को भगवान समझोगे तो उसको बुरा नहीं कहो, हाँ। और अपने को समझोगे तो काम हो जाएगा। अब हाँ, मतलब दूसरे को भगवान इसलिए कि उससे भी छूट जाए, वो भगवान है, तुझे उसका क्या लेना देना। तू सोचता मैं इसकी हेल्प कर दूं, इसने मुझे दुखी कर दिया, इसने, तेरी दृष्टि बाहर इसलिए जा रही है कि तू उसको समझ रहा कि कुछ हो सकता है, मैं इसके साथ व्यवहार कर सकता हूँ। तू कुछ नहीं कर सकता, वो भगवान है, उसको समझ। वो अपने समय के ऊपर आकर वो भी बन जाएगा। तू अपनी देख, तू अपनी देख कि तू भगवान है। ये बात अंदर पक्की हो जाए ना, तभी उन्होंने कहा ना कि तू एक बार सच्चे दिल से अंतर की गहराई से इस बात को स्वीकार तो कर। तो कर। ये मतलब स्वीकार नहीं तू कर रहा, अंतःकरण में स्वीकृति आते ही तेरी दृष्टि पर पद पदार्थों से हटकर सहज ही स्वभाव सन्मुखी। अब हम किसी को कहते हैं ऐसा करने के लिए, कहता क्या जी गृहस्थी चलानी है, बच्चों का करना है, दुकान पे जाना है, क्या करना है। भाई जो ये सब कह रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है, वो भगवान अपने आप को नहीं मानता। जो कंडीशंस बता रहा है अपनी, इसका मतलब वो अपने आप को, जो मेन उसने कहा ना, तू अंतर की गहराई से कि तू भगवान है, ये बात मानना। अब तुम उसके साथ उसको उस बात को सुनते ही आपको एकदम आता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं तो ग्रस्त में हूं, ये हूं। अब वो क्या है, उस बात को क्या है, फेंकता है, बाहर को फेंकता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना। अगर वो ये समझे कि मैं भगवान हूं, मुझे किसी का क्या लेना देना, हाँ, और ये सारे भी भगवान है, तो ये जो जिन बच्चों का, जिन इन पोतों का, जिनका, इसका घर वालों का, पत्नी का, जिसका करना है, ये सारे भगवान है, अपनी अपने टाइम पर ये भी हो जाएंगे, मुझे क्या लेना देना इनका, इनसे। और ये तो उसको चिंता ही नहीं रहेगी किसी मतलब की, ना ये करना बात है। अंदर की गहराई से पक्का कर, सुन के बनने वाली बात नहीं है कि मैं, और उसको आपको जो एग्जांपल दिया है कि जब वो सुन नहीं रहा था नाम, तो उसको भी पता था इस नाम की हो रहा है, अनाउंसमेंट हो रही है कि उसकी पैसा उसके बैंक में है और वो आकर ले जाए। तो लेकिन अब जब बताया ना, तो उसने कहा, अब उसका बिहेवियर बदल गया। सहज ही है, हाँ ये सहज ही स्वभाव सन्मुख हो हाँ, गया। हाँ, उसको आ गया कि हूँ सहज। मैं, तो नहीं उस, अब पैसे के लिए तो बड़ी जल्दी समझ में आता है कि मैं तो करोड़पति हूँ। उसने कहा 5-7 करोड़ रुपया मिल जाएगा, बहुत पैसा था उसके लिए तो उस समय के काल में। कहा तो हम तो ये होगा। अब वो 2 रुपए वाली सवारी आ रही है, वो 5 देने को तैयार है, वो 5 वाली सवारी को नहीं उठाने को तैयार कि मैं अब क्यों काम करूं, ये मैं तो करोड़पति हूं, मैं क्यों करूं। अब करोड़ अभी मिला नहीं है, करोड़ मिला नहीं है, करोड़पति का बात होगी ना। वो कह रहे तू अपने आप को भगवान जान, मान, इसको पक्का कर ले अंदर कि तू भगवान है। सहज ही स्वभाव सन्मुख होगी, ज्ञान भी अंतरोन्मुख होगा, तू अंतर में ही समा जाएगा।
अब तुझे अपने अंदर इतना विश्वास हो जाएगा, यस यू कैन डू इट, तुम कर सकता है, तू हो सकता है, तो अंतर में ही समा जाएगा, लीन हो जाएगा और समाधिस्थ हो जाएगा, समाधि में आ जाएगा। ऐसा होने पर तेरे अंतर में अतीन्द्रिय आनंद का ऐसा सागर उमड़ेगा कि तू निहाल हो जाएगा, कृतकृत्य हो जाएगा। एक बार ऐसा स्वीकार करके तो देख। फिर कितना छोटा सा सेंटेंस है, एक बार ऐसा स्वीकार करके तो देख, जो कंडीशन, हाँ करके तो देख। तो ये बात जो है ना, यदि ऐसी बात है तो आज तक किसी ने ऐसा क्यों नहीं बताया। अब ये जो बात हो रही है, ये जो बताया जा रहा है, यदि ऐसी बात है तो आज तक किसी ने ऐसा क्यों नहीं बताया। इस बात को जाने बिना हम अनेक दुख उठाते रहे, स्वयं भगवान होकर भी भोगों के भिखारी बने रहे, और किसी ने इस तरह से बताया ही नहीं कि तू भगवान है। मुझे किसी ने बताया ही नहीं। फिर आज ये बात कर रहे हैं तो फिर ये क्यों कह रहे हैं हम, तू ये कर, क्रिया कर, ये कर, ये माला कर, ये कर, वो कर, तो ये किसी अब कोई सही बता ही नहीं रहा। बहुत बड़ा भाग्य हो रहा है जो पता तो चला। हाँ पता चला उस, हाँ यदि ऐसी बात है तो आज तक किसी ने ऐसा क्यों नहीं बताया। इस बात को जाने बिना हम अनेक दुख उठाते रहे। अब क्या वो अपने स्वाभिमान से बात कर रहा है अब, कि ये किसी ने क्यों नहीं बताया पहले। अब क्वेश्चन कर रहा है कि तुझे आज पता चल गया, बट मन में भाव उठ रहा है, और हम आज तक ये दुख उठाते रहे। अब जो जिस व्यक्ति को ये पता चले कि तेरा जो तप है, तेरे ये सब किए हुए, ये तेरी मुक्ति में किसी काम के नहीं है, वो कहेगा ये मैं तो इतना इतना तप किया, किस काम का नहीं। बोले तूने पुण्य बांधा, बस पुण्य को भोग लेगा, संसार अच्छा मिल जाएगा। महाराज जी कोई क्यों बताएगा, देखिए और बताने का किसी के ऐसा, बताने पे हम क्यों मानेंगे। हाँ यही बात है ना, या तो अपने अंदर इतना ज्ञान आ जाए, हाँ हाँ मतलब मैं एक या तो अपने प्रश्न पूछ अंदर रहा हूँ इतना ना। ज्ञान आ जाए। अगर नहीं आ रहा तो ये इसलिए कि जो अगर सदगुरु, जब ऐसा क्यों नहीं माने, नहीं मानता, लेकिन जिस पे विश्वास हो। अब उसके पिता का दोस्त आकर जब आ रहा बता रहा है तो उसके उसके ऊपर भरोसा आ गया। 2 बार उसने कहा, उसने ये भी बात कही कि चाचा जी आप भी मजाक कर रहे हो मेरे से, दुनिया तो मुझे मजाक कर रही है, देख तू तो करोड़पति हो गया, तेरा तो नाम आ रहा है। तो कहता है आप भी मजाक कर रहे हो। बोले मजाक नहीं कर रहा, सही बता रहा हूं। अब उसने क्या साक्षी ली उसके पिता की, कि वो मुझे कह के गए थे, बता के गए। मुझे क्यों नहीं बताया। बोले इसलिए नहीं बताया कि तू उस उम्र में अंदर तुझे इतना पैसा मिल जाता तो तेरा आगे का जीवन खराब हो जाता, तो तुझे अब बताया जा, अब उसको विश्वास हो। अब एक बार वो श्रद्धा आ गई ना, पहले श्रद्धा ही नहीं थी, उनकी बात पे भी श्रद्धा नहीं थी, किसी के श्रद्धा, अब श्रद्धा आ गई। श्रद्धा आ गई तो बात आ गई। अब कुछ कुछ मतलब इस उसकी कंडीशन से अपनी कंडीशंस देखो क्या। अरे जगत को पता हो तो बताए। अब ये जवाब मिला, अरे जगत को पता हो तो बताए, ज्ञानी गुरु तो बताते ही रहते हैं, पर कौन सुनता है उनकी। काल लब्धि आए बिना किसी का ध्यान उस ओर जाता ही नहीं। आपके प्रश्नों के सारे उत्तर आएंगे। अरे जगत को पता हो तो बताए, ज्ञानी गुरु तो बताते ही रहते हैं, पर कौन सुनता है उनकी। काल लब्धि आए बिना किसी का ध्यान उस ओर जाता ही नहीं है। सुन भी लेते हैं तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, ध्यान ही नहीं देते। समय से पूर्व बताने से किसी को कोई लाभ भी नहीं होता। अब आगे बात, यहाँ पे आप शब्द बैठते हैं, ये सब कुछ पहले से। मैटर अनुभूति का है हाँ महाराज जी, ये हाँ फीलिंग्स। हाँ फीलिंग्स में इसको, इसीलिए इसको सिर्फ शब्दों से और भाषा से नहीं, अपने अंदर फील करो। अब आप अपनी स्थिति देखो, अब से पहले और अब जो ये 10-15 दिन में जो ये 25 बोल और ये सूत्र पढ़ रहे हो, तो समय आया, आचारंग समय आया। अब आए। अब मुझे बताओ जो पिछला जीवन क्या है। हाँ आपकी मतलब आप खुद महसूस हो रहा है कि मेरी 20 साल की संयम पर्याय ऐसे ही चली गई, और अब क्या हुआ कि इससे फर्क पड़ा ना, इससे फर्क पड़ा, बहुत फर्क पड़ा। तो ये इसको समझिए कि ये फर्क पड़ने से अब आपको जीवन कैसा लगे। पहले आप कहते थे महाराज जी मुझे आया वही नहीं जाता। वही दैनिक कार्य हम करते हैं, बट बिल्कुल दृष्टिकोण और फीलिंग में डिफरेंस है। हाँ डिफरेंट। अब आपका लक्ष्य बन जाता है ना काम करने का, तो कितना करते हैं, परिश्रम कितना करते हैं,
आप शक्ति कहते हैं कमजोर होता है शरीर। किसी की बेटी की शादी हो रही है, वो 3-4 दिन तक इतना दौड़ता है, इतना करता है, ये भी कर रहा है, तुम कह रहे हैं तुम थक जाएगा, उसको थकावट भी नहीं हो रही, पर जैसे ही लड़की विदा हुई वो लेट जाता है। शांति एकदम से क्यों? टारगेट बनाया हुआ था, टारगेट था कि शादी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, किससे रहना। उसको अभी शरीर का ख्याल नहीं था, अपनी भूख का ख्याल नहीं था, क्योंकि लक्ष्य में क्या था कि कहीं पर चूक ना हो जाए, और सारे काम जो है वो मैनेज करता है। और जिस समय वो चली जाती है तब वो एकदम, तब उसको सारी थकावट निढाल होके पड़ जाता है। अब ये बताइए कि उसमें इसका मतलब सारा क्या है कि अंदर से दृष्टि है ना, संकल्प है ना, उसको पकड़ लिया। फिर आपको एक बार उसको पकड़ लिया, जिन कार्यों को हम दृष्टि से करते हैं, जिस दृष्टि से करते हैं उसमें धड़ाधड़ करते रहते हैं। एक बार संकल्प हो जाता है ना, ये करना है, ये करना है, तो आदमी करने लग जाता है। तो ये सारा जो है करने के लिए कोई पीछे से मोटिवेशन जो होता है ना, सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर मोटिवेशन आ जाए, और वो इम्पल्स देती है, वो ऐसी इम्पल्स देती है, अंदर से शक्ति देती है कि आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ये मोटिवेशन होता है। यहाँ पे जब जागो तभी सवेरा जानो, जो हुआ सो हुआ, अब तो स्वयं के परमात्म स्वरूप को जानो, स्वयं में रम जाओ। डट जाओ। जब जागो तभी सवेरा, जो हुआ सो हुआ, अब तो स्वयं के परमात्म स्वरूप को जानो और स्वयं में रम जाओ। सुखी होने का एकमात्र यही उपाय है। जैन दर्शन के इस अद्भुत परम सत्य को अंतर की गहराई से स्वीकार तो करो कि स्वभाव से हम सभी भगवान ही हैं। इसका रिवर्स भी लीजिए ना महाराज जी, अगर मैं कहूँ कि आप भगवान नहीं है। अच्छा चलिए। पर और पर्याय से अपनापन तोड़कर, पर से और पर्याय से अपनापन तोड़कर एक बार द्रव्य स्वभाव में अपनापन स्थापित तो करो, फिर देखना अंतर में कैसी क्रांति होती है, कैसी अद्भुत और अपूर्व शांति उपलब्ध होती है, अतीन्द्रिय आनंद का कैसे झरना झरता है। इस अद्भुत सत्य का आनंद मात्र जानकारी से आने वाला नहीं है। जानकारी नहीं है, जानकारी से नहीं आएगा, मतलब पर और पर्याय से अपनापन तोड़कर एक बार द्रव्य स्वभाव में अपनापन स्थापित तो करो, फिर हाँ फिर देखना अंतर में कैसी क्रांति होती है, किसी अद्भुत और अपूर्व शांति, कैसी अद्भुत और अपूर्व शांति उपलब्ध होती है, अतीन्द्रिय आनंद का कैसा झरना झरता है। इस अद्भुत सत्य का आनंद मात्र जानकारी से आने वाला नहीं है। अंतर में इस परम सत्य को साक्षात्कार से ही अतीन्द्रिय आनंद का दरिया उमड़ेगा, अवश्य उमड़ेगा। एक बार श्रद्धा पूर्वक संपूर्णतः समर्पित होकर निज आत्मा की आराधना तो करो, फिर देखना क्या होता है। शब्दों में इससे अधिक नहीं कहा जा सकता, शब्दों में इससे अधिक नहीं कहा जा सकता। कोई बहुत ज्यादा इस चैप्टर इसको रखा ही छोटा गया है कि मतलब इतना कम है, बस इसको तो जितना जान गए इतने को समझ लेना है, इतने को समझ लेना। महाराज जी एक बात कहूँ, हाँ जी। क्षमा चाहते हुए, अब आप इसका रिवर्स लीजिए। मैं कहूँ ये सब बेकार की बातें हैं। कौन कहता है भगवान है, कौन कहता है बात में ये ठीक है। शरीर है, ये तो क्या होगा? तब उसका फिर बताया ना उन्होंने, उसकी समझो काल लब्धि नहीं आई अभी उसको समझ ही नहीं आएगा, वो टिकेगा ही नहीं उसको सारा, क्योंकि उसके अपने संस्कार, अपनी बुद्धि सारे जो बता रहे हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी वो रिक्शा चलाता रहेगा। हाँ वो मतलब ज्ञान और अनुभूति होना ही जरूरी है रिक्शा ही चलाता रहेगा, वो रिक्शा ही चलाता रहेगा। ठीक कह रहे हो भैया। हाँ वो रिक्शा ही चलाता रहेगा, वो मानेगा ही। वो उसके पिता के दोस्त के उसके कहने पे भी नहीं मानेगा, अब मजाक कर, मैं नहीं जाता, मैं नहीं बैंक। महाराज जी श्रद्धा की कितनी ये आपने महत्व बहुत है बढ़िया बात की जहाँ महाराज जी, पे रिक्शा चलाते रहो। हाँ तो बात यही है कि जब ये बात समझ में आ जाए, जब ये बताई जा रही है, ये किसी को पहली क्लास में बताई जाए ना 1.5 साल पहले से,
तो शायद वो इसको ये कहना बनता है। आज मेरा ख्याल 1.5 साल ही हुआ है। सही तरीके से। हाँ, 22 को शुरू करा था बात तो शुरू किया। हाँ, आज 23 शुरू हो रहा है ना। पूरा 1.5 साल क्लास हुई। उसमें हो सकता है 1-1.5 महीना जो शिविर हुए तो 4 दिन 10 दिन ऐसे करके वो निकाल दो। 435-36 हो चुके हैं। हाँ, 435-36 तो क्लासेस हो चुकी है। तो ये सारी बात है ना। अब यहाँ पर आकर इस बात को समझ लेना है कि बाकी सब जो है ना वो सारा समेट दो। अब तो ये बहुत जल्दी हम क्लास खत्म ही कर देंगे, अब इसकी जरूरत नहीं है मतलब आगे। सारे इसी में चले गए तो कला। सिर्फ ये अब भाव है कि जो कुछ निपटा कर ये जो शिविर होगा ना 10 दिन का दिसंबर का, तो इसमें या 5 दिसंबर को कर देंगे या तो या तो फिर समय देंगे, सब अपनी अपनी साधना करें। फिर कभी जरूरत होगा फिर कांटेक्ट करेंगे, फिर वैसे करेंगे। पर और पर्याय से अपनापन तोड़कर एक बार अपने को भी पर और पर्याय से टूटना है, छोड़ना है। द्रव्य स्वभाव में अपनापन स्थापित तो करो, फिर देखना अंतर में। देखिए ये शब्दों से अगर उसको रिजेक्ट करोगे नहीं, एक बार करके तो देखो ना। अब आपको एग्जांपल देता हूं, आत्म दृष्टा जी ने 2006 के अंदर शिविर किया जम्मू के अंदर। वो क्या था, उसको एक बाहर की जो ऐसे करना उस पर माने नहीं, जो इन्होंने विपिन जी ने बात की है कि उसको देखा ये, क्योंकि जो मान्यताएं बनी हुई थी अंदर वो थी, वो सारी उल्टी पड़ रही थी। उल्टी भाई ये क्या कह रहे हैं कि ऐसा करने में आगम में कुछ नहीं, शास्त्रों को पढ़ने से कुछ नहीं, बस ध्यान करो। ये वो एक बात एक चीज अंदर चली गई, उसने सारा जो है ना सब उठा के बाहर फेंक दिया। उस शिविर में इनका जो मतलब जो अंडरस्टैंडिंग थी उसको उसको बिल्कुल नकार दिया, ध्यान साधना को नकार दिया। और फिर 2 साल का समय निकला, काल अवधि परिपक्व हुई, फिर अपने आप ही भाव उठा, किसी ने नहीं कहा, मैंने भी नहीं एक बार भी नहीं कहा कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। कोई हमारा डिस्कशन ही नहीं हुआ इस बात के ऊपर। और 2 साल बाद इन्होंने खुद ही कहा कि मेरे से भूल हुई। अब कैसे हुई वो बात कैसे आई, काल अवधि परिपक्व हो गई और वो शिविर करके आए। तो अब इनसे पूछो कि उस शिविर से इनको क्या प्रभाव पड़ा। इनकी आंखें जब आई थी कैसे सजल थी और किस तरह थी कि ये मतलब कि मैंने, और इनके शब्द पहले थे कि जब मुझे मिले ना तो ऐसे मिले कि बस मेरे 2 साल मैंने खराब कर 2 साल खराब। अब ये मुझे बताओ ना, ये काल अवधि से, लेकिन उसमें कुछ मिला ना। अब क्या हुआ, सहज गए प्राप्त करने के भाव से, उसको कोई रिबाउंड नहीं करना, कुछ सुने उसको समझा सुना सारा उसको एक्सेप्ट करते गए, एक्सेप्ट क्योंकि अपनी मर्जी से गए। उसमें मैं ले गया था, अब ये इनकी अपनी मर्जी से गए, अपनी अंदर की बात उससे गए। अब इन्होंने हुआ तो इनके ऊपर पूरा असर हुआ। अब यही बात है, इसको किसी चीज को जो है ना, भूख लगने पर जो खाना हाँ खाना मिलता है कितना स्वाद लगता है, उसमें दोष नहीं निकलते। हाँ तो दोष नहीं निकाले जाते। जबरदस्ती कोई हाँ, भूख ना हो। इसका मतलब है कि पहले तो उसको समझे। अब काल अवधि किसकी कहाँ पड़ी है उसको वैसे समझ आएगा। मैं कहूँ कि ये जैसे हम बता रहे हैं या जैसा ये है, ये सबको वैसा ही समझ आ जाएगा, नहीं हो। सबको अपनी 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 स्थितियों के अनुसार समझ में आएगा। और जिसको ये समझ आ जाएगा और उससे अगर उसका पुरुषार्थ लग गया तो उसका कार्य भी हो जाएगा, उसका कार्य भी हो जाएगा। तो अब बेसिक चीज है कि एक चीज आपके हाथ में एक छोटा सा सूत्र आ गया कि भाई तुझे अपने आप को भगवान समझना है। और फिर जो तुच्छ कार्य कर रहा है ना, जो भगवान को तू समझता है कि भगवान ऐसे कार्य नहीं करते, तो फिर तू क्यों कर रहा है, तू उससे निकल जा। भगवान ऐसे कार्य नहीं करते, तो बात समझ में आ जाएगी ना। तो एक बार श्रद्धा पूर्वक संपूर्णतः समर्पित होकर निज आत्मा की आराधना तो करो, फिर देखना क्या होता है। अब आपने करी नहीं कुछ नहीं और उसको आप शब्दों से कहो नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं करके तो देखो। भाई जब पहली बार गए थे अगर वो नहीं करा होता तो दोबारा गलती कैसे महसूस होती कि जाने ही नहीं। मैंने एक बार कहा कि चल पड़े। तो इसका मतलब है कि जाने का भाव, उसने क्या, उसने फाउंडेशन बनाई उस बात की जो 2 साल बाद परिपक्व हो गई। 2 साल और फिर दोनों ने मिलकर हमने पता नहीं कितने लोगों को, मेरे ख्याल है 1000 लोगों को करा दिया दातना, 200 150 200 लोगों को करते हुए। तो ये सारी बात ये है कि चीज काल अवधि भी चलती है पर पुरुषार्थ भी होता है। आपने किया
एक बार में किसी का कार्य कंप्लीट नहीं होता, एक स्ट्रोक में नहीं होता। पर ये मत समझिए कि जो पहली चोट पड़ी थी उससे वो चीज टूटी नहीं, और 100वीं चोट पे टूटी, तो पहली चोट भी असर करती है। इसलिए इस चीज को अंदर लेके और फिर अपना चिंतन करो। ये बताने से नहीं होगा, ये जो है ना, ये आपके चिंतन से होगा। अपने चिंतन से करो, इसको एक्सेप्ट करोगे। और किस गहराई तक आप एक्सेप्ट करते हो, किस, ये जो है ना समाधि तंत्र भी इसी पे लिखा गया है, ऐसे ही लिखा है। उसमें भी लास्ट में जो थी उसमें आती कि तू खोदता जा और कुछ चीजें निकलेंगी, वो यह था। लेकिन वो सारा बहुत डिटेल में भारी होकर चीज का असली जो मूल होता है ना छूट जाता है। ये बहुत शॉर्ट है, 4 पेजेस में सारा है। लास्ट तक। हाँ, तो ये जो है ना, हमें उस पर ज्यादा नहीं कुछ सोचना कि तू भगवान है और तू अपने अंदर रमजा जमजा, तुझे बाहर का पर और पर्याय से तू हट जा। जो तू कर रहा है, जिसको तू कर्तव्य समझ रहा है, ड्यूटी समझ रहा है, कुछ समझ रहा है, इससे जो है, इसके बाद का नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है ना हमारा, वो है ज्ञान से ज्ञायक तक। पर असली कार्य ये है कि कुछ भी वो ज्ञान को भी पकड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ज्ञान से क्या कि ये भी आपके ज्ञान में पकड़ में आ जाए कि तू परमात्मा है। तूने ये छोटे मोटे हल्के काम नहीं कर रहे, तू परमात्मा है, तुझे नहीं। जैसे कहते हैं ना कि हाँ, हमारे परिवार में ऐसा नहीं करता, ये छोटा मोटा काम नहीं करता, उसके लेवल होता है ना, किस तरह की उसको बताया जाता है कि मतलब दूसरे कर सकते, तू नहीं कर सकता। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता, झूठ बोला नहीं जाता। ऐसे लोग इसको बच्चों को समझाते हैं कि हमारे यहाँ ये लेवल है, हर एक अपने अपने घर के लेवल। अपने बुजुर्गों में था ही हाँ। ना, जब दादी का या समझाए वे हाँ। ऐसे काम करते थे। कुछ खाने कुछ नहीं है, तू चौकीदार लगा, चौकीदार बन जाओ। हाँ। मैं इतनी खानदानी ये में तो ना, ये सब जानकर भी कहाँ अड़चन अर्थात रुकावट है। वास्तव में समस्या तो यह है कि आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति की जैसी तड़प हमें होनी चाहिए, अभी हमें वैसी तड़प ही पैदा नहीं हुई है। बात वो है। ये आगे का पॉइंट देखो कि अंदर इसको प्राप्त करने की तड़प है क्या अंदर? और उसकी इंटेंसिटी कितनी है, हाँ। तो तड़प की। हाँ, ये शब्द जो है तड़प होना चाहिए कि तड़प होना चाहिए? प आता है, प भी आता है, प भी हाँ, आता है। प भी आता है, दोनों आते हैं। हाँ। प वाला जो है ना, हाँ। वो ज्यादा इंटेंसिव। हाँ, इंटेंस कि हमें वैसी तड़प मतलब फड़फड़ाना, जैसा ना, तड़फ रहा है, एक तड़प रहा है, वो अंदर का भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। प जो है ना, हाँ। ये वो है महाप्राण, हाँ, महाप्राण है। महाप्राण है, और प अल्प प्राण है। हाँ, तो तड़प शब्द हल्का लगता था, वैसे तड़प पर डाउट हो रहा था कि अभी हमें वैसी तड़प भी पैदा नहीं हुई है। यदि अंतर की गहराई से ऐसी तड़प, अब मैंने तड़प कर दिया, अंदर की गहराई से, दोनों आ गए शब्द, वैसी तड़प हमारे भीतर पैदा हो जावे तो सम्यक प्राप्ति में देर ही ना लगे। वो जो है ना, वो अंदर पहले तो तड़प आनी चाहिए, तड़प आ जाए, और फिर भीतर में तड़प पैदा हो जाए, फिर वो इधर उधर इसी की जिज्ञासा होगा। हाँ हो जाए तो सम्यक प्राप्ति में देर ना लगे। पाने की तड़प और सच्ची लगन के बिना जगत में मन वांछित कार्य सिद्ध नहीं होता। तब फिर आत्म उपलब्धि भी तड़प व सच्ची लगन के बिना कैसे संभव हो? भाई दुनियादारी में कोई काम करना हो, उसमें सच्ची लगन ना हो, अंदर संकल्प ना हो, पाने की तड़प नहीं, मैंने तो ये करना ही करना है, पाना ही पाना है, तो जगत में मन वांछित कार्य सिद्ध नहीं होता, जगत के कार्य जो है। तब फिर आत्म उपलब्धि की तड़प जो है वो सच्ची लगन के बिना कैसे हो जाएगी? ये तो आपके अंदर पहले तो श्रद्धा होगी, श्रद्धा के बाद उसमें तड़प पैदा हो जाएगी, मुझे प्राप्त करना ही करना। उससे तो दर्शन मोहनीय हटने से क्या हुआ कि उसको तो मिथ्यात्व हटा ना, पर्दा हटाए। अब उसको पाने के लिए पुरुषार्थों से ही करना पड़ेगा ना। तो उजीरना है, तात्विक शब्द है उजीरना। हाँ। इसको ज्ञानांतर ज्ञान है, तो ज्ञान बढ़ने का साधन आवरण है, और वो उस पर नहीं चढ़ता है, तो उसको भी कहते हैं उजीरना करते हैं, तो प्रयास करते नहीं, हैं। उदीरना शब्द जो है ना, वो तो किसी से प्रयोग से हम उसको जबरदस्ती उसके टाइम से पहले हटाते। नहीं, वो अलग अर्थ है, यहाँ उजीरना का अर्थ करते हैं। हाँ ठीक है, शब्द के कई उजीरना का अर्थ है अपनी कोशिश करते रहो, आत्मार्थी। हाँ, आत्मार्थी पर भाव एवं पर द्रव्य से विरक्त हो, स्वे द्रव्य की आराधना कर आत्मोपलब्धि प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हो, प्रयास में जुट जाए।
ये तो उसको जुटना पड़ेगा। मतलब आत्मार्थी पर भाव एवं पर द्रव्य, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पर भाव एवं पर द्रव्य से विरक्त हो, स्व द्रव्य की आराधना कर आत्म उपलब्धि प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हो, प्रयास में जुट जाए, कमर कसले करने के लिए। जाने की द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है, परंतु पर्याय शुद्ध है। द्रव्य और गुण तो परिनिमित होते नहीं है, इसमें परिणमन द्रव्य गुण में तो नहीं हो रहा। हाँ, अतः उनमें पुरुषार्थ भी कैसे करें? पुरुषार्थ तो पर्याय में घटित होता है। जब जीव ऐसा जानता है और मानता है कि द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है, तब पर्याय भी अशुद्ध से शुद्ध रूप परिणमित हो जाती है। जब जीव ऐसा जानता मानता है, वो जानता है मेरा द्रव्य शुद्ध, मैं परमात्मा हूं, मेरा द्रव्य शुद्ध है, मेरे गुण शुद्ध है, तब पर्याय भी अशुद्ध से शुद्ध रूप परिणमित हो जाती है। क्योंकि शुद्ध द्रव्य और शुद्ध गुण का ज्ञान और श्रद्धान ही पर्याय की शुद्धि का एकमात्र उपाय है। जैसे अशुद्ध पर्याय के आश्रय से पर्याय में शुद्धि प्रकट नहीं होती, ऐसे ही शुद्ध पर्याय के आश्रय से भी पर्याय में शुद्धि प्रकट नहीं होती। एकमात्र शुद्ध द्रव्य के आश्रय से, मतलब मैं अशुद्ध को देख रहा हूं, शुद्ध पर्याय को देखने लग जाऊं, ऐसे ही शुद्ध पर्याय के आश्रय से भी पर्याय में शुद्धि प्रकट नहीं होती। मैं देव गुरु धर्म, वो सारी शुद्ध पर्याय है ना मेरे लिए तो पर्याय, उनकी तरफ ही देखने से भी शुद्धि नहीं प्रकट होती। एकमात्र शुद्ध द्रव्य, स्व का द्रव्य, अपना द्रव्य, एकमात्र शुद्ध द्रव्य के आश्रय से अशुद्ध पर्याय सहज ही शुद्ध पर्याय परिणमित होती है। शुद्ध द्रव्य से होगी अपने से, शुद्ध पर्याय को भी देखने से नहीं। कि बाहर कोई अच्छी चीज कर रहे हो, अच्छी चीज देख रहे हो, जो आपको लगता है शुद्ध है, उससे भी काम नहीं होगा। अपना काम अपने ही द्रव्य से होगा। समझ में आ गई बात की नहीं? चेहरे से तो नहीं नजर आ रही। महाराज जी सब कुछ शुद्ध है, तो फिर पर्याय कैसे है शुद्ध? हाँ, इसका फिर पर्याय शुद्ध इसलिए है कि उस समय हाँ। आपके अंदर वो आप पर में जा रहे हो, उस समय भाव जो है ना, वो तो अंदर द्रव्य और गुण तो वहां है। पर्याय के अंदर क्या है कि पर्याय में परिवर्तन हो रहा है। आप जब देख रहे हो, कर रहे हो, वहां सारी अशुद्धता तो आप बाहर से ले रहे हो। इसका अलग प्रश्न है वो। हाँ, अभी थोड़ा भी बताते हैं, इसको खत्म कर लें इसको, यूं नहीं तो टाइम हो रहा है ना। आश्रय शब्द का तात्पर्य यह है कि जब पर्याय एकत्व पूर्ण द्रव्य में स्थिर होती है, द्रव्य में तन्मय होकर द्रव्य का भेद अनुभव करती है, तब पर्याय ने द्रव्य का आश्रय लिया, ऐसा कहा जाता है। कि एकमात्र शुद्ध द्रव्य के आश्रय से अशुद्ध पर्याय सहज ही शुद्ध रूप परिणमित होती है। आश्रय शब्द का तात्पर्य यह है कि जब पर्याय एकत्व पूर्वक द्रव्य में स्थिर होती है, मैंने कहा ना, जब पर्याय उठती है, पर्याय प्रति समय एक एक समय की पर्याय आ रही है और शुद्ध, और वो कहीं शुद्ध द्रव्य को, वहां रुककर शुद्ध द्रव्य को देख ले जो नित्य है हमारा, तो ये पर्याय भी उस समय शुद्ध हो जाएगी। मतलब एकाकार हो जाएगी, एकत्व हो गया द्रव्य के साथ, मेरा आत्मा के साथ एकत्व हो गया, वो पर्याय उसके साथ भी। तो जब हम आंखें बंद करके अंदर देखते देखते देखते, वो पर्याय, इसका मतलब है कि करते करते आपको आत्मा का जो है साक्षात्कार हुआ। उसमें इसका मतलब तभी होगा जिस पर्याय को, जो पर्याय है ना, उस पर्याय ने उसको देख लिया, उसके साथ एकत्व हो गया, एकत्व। तो ये कहा जाता है। तो ये यहाँ खत्म हो गया, ये जो उनका प्रश्न था ना, कोई बात नहीं। जब जब द्रव्य गुण में विकार करने की शक्ति नहीं है, तो विकार कहां से हुआ? पर्याय की योग्यता से, अपने षटकारक के परिणमन से विकार उत्पन्न होता है। अपना द्रव्य उसका कारण नहीं है, पर द्रव्य भी उसका वास्तविक कारण नहीं है। पर्याय की योग्यता से, अपने षटकारक के परिणमन से, सारा जो गड़बड़ हो रही है, ये अपने कर्ता ने कर्म को करण से, वो जो षटकारक है उसके कारण गड़बड़ होगी। षटकारक इतना पता चल जाएगा कि पर्याय की योग्यता से अपने षटकारक के परिणमन से विकार उत्पन्न होता है। क्योंकि द्रव्य भी शुद्ध है, गुण भी शुद्ध है, तो पर्याय में कहां से हो गया? तो पर्याय तो एक समय की पर्याय है, उसके पर्याय के जो षटकारक हैं, कर्ता ने कर्म को, जिससे कार्य होता है, द्रव्य के अपने षटकारक हैं, गुण के अपने हैं, पर्याय के अपने हैं। जो प्रॉब्लम है इसमें है
तो यहाँ पर ये देखो ना, आत्मा में अनंत चैतन्य गुण रत्नों का भंडार भरा है। राग की कर्ता बुद्धि में इस भंडार का ताला बंद हो गया। उसके खुलने का उपाय बताते हैं कि राग के ऊपर की दृष्टि छोड़नी होगी। अनंत स्वभावों के भेद का लक्ष्य छोड़कर एक गायक भाव रूप चैतन्य में दृष्टि लगा, खजाना खुल जाएगा, अद्भुत आह्लादकारी अनंत प्रकट होगा। वो एक समय की जो अशुद्ध पर्याय है वो कब शुद्ध हो जाएगी आपको थोड़ी पता है। वो कब शुद्ध हो जाएगी? कब शुद्ध जब जैसी वो शुद्ध होगी तो शुद्ध को शुद्ध देख लेगा, शुद्ध को शुद्ध देख लेगा, वो पर्याय शुद्ध हो जाएगी। ये चीज शब्दों से बताने की नहीं है, ये अनुभव करने की है। इसको अनुभव शब्दों कर। से बताया नहीं जा सकता, शब्दों से नहीं बताया जा सकता। आपको तो सिर्फ है कि ये मानना और ये करना है। कोई रीजनिंग छोड़ दो, कारण छोड़ दो, कारण छोड़ दो। ठीक, समझ आ। आज का जो है ना, इसको आप ध्यान से इसको चाहे एक बार और पढ़ लेना, कर लेना, दोबारा इसको समझिए। ये इसके जो है ना पॉइंट्स बहुत हल्के थोड़े। तू अपने आप को भगवान समझ, आइडिया ये है, इसको श्रद्धा कर। ध्यान में आ रही है, हाँ, इसका मैं पूर्णता नहीं हमारी दृष्टि में पूर्णता है। पूर्णता है। हाँ, अपने को ये रे, हमें नजर नहीं आ रहा आत्मा, पर उसे ये नजर आए कि मैं भगवान ही हूँ, मैं भगवान ही हूँ। इस पे श्रद्धा करनी है पूरी। जहां हल्का सा भी संशय आ गया, डाउट आ गया ना, दर्शन मुनि कर्म के कारण आएगा, तो वो कहेगा नहीं नहीं ऐसा कैसे होता है, ऐसे थोड़ी होता है। वो ये बात है, हाँ, उसको इग्नोर, मतलब नहीं। अब इस बात पे पूरी श्रद्धा की ये जो बताया गया है ये ऐसा ही होगा, और इसमें आपका कोई नुकसान भी तो नहीं है ना। इसमें ये कोई जी हाँ मेरा कोई नुकसान हो गया, फायदा ही होना है। इसमें कुछ नुकसान नहीं, हर एक की अपनी क्षमता के अनुसार होना है। अगर इसको समझकर अगर प्रयास करता है तो 6 महीने से ज्यादा नहीं लगेंगे। गुरुदेव की आज्ञा से चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चतारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चतारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर। सबसे लास्ट